बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सभी खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग 10th मैथ उर्दू मीडियम की मश्क नंबर 3.3 का सवाल नंबर 2, अगर कालब x बराबर 1 माइनस 1 माइनस 2 2, कालब y 1 2 3 4 और कालब z 3 0 0 माइनस 2 हो तो दर्ज़ैल मालूम करें। इसमें स्टूडेंट्स इसके 6 जुज़ दिए हुए हैं, x जमा वाई, इसी तरह y जमा 7z, इस तरह ये इसके 6 जुज़ दिए हुए हैं। ये 6 के 6 जुज़ मुकम्मल करेंगे। तो जो बच्चे चैनल पे नए हैं वो लाजमी तौर पे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मज़ीद इस तरह की एजुकेशनल वीडियोस बआसानी आप लोगों तक पहुँच सके। तो स्टूडेंट सवाल नंबर 2 का जुज़ नंबर 1 है x जमा y। ये हम लोगों ने स्टूडेंट्स मालूम करना है। तो हमें कालब x की कीमत दी हुई है और कालब y की, तो हमने कालब x और कालब y को जमा करना है यहाँ पे जुज़ नंबर 1 के अंदर। तो यहाँ पे लिखेंगे x जमा y। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स ये बराबर लिखेंगे, बराबर लिख के ये पहले कालब x है तो इसका कालब आगे यहाँ पे लिख देंगे 1 माइनस 1 माइनस 2 और ये 2। इसी तरह यहाँ पे ये जमा आ रहा है ना, ये वाला ये जमा है तो ये यहाँ पे भी जमा लिखेंगे। आगे y लिखा हुआ है, आगे यहाँ पे कालब y की यहाँ पे कीमत लिख देंगे 1 2 3 4। तो इस तरह ये x जमा y बराबर कालब ये x की कीमत जमा ये कालब y की कीमत, ये लिख देंगे। आप स्टूडेंट्स इनको जमा कर लेंगे। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स जमा करने के लिए इस कालब के पहले रुकन को इसके पहले रुकन के साथ, दूसरे रुकन को दूसरे रुकन के साथ, तीसरे रुकन को तीसरे के साथ और चौथे को चौथा के साथ जमा कर देंगे। तो यहाँ पे 1 है, ये लिख देंगे 1, ये सेंटर में जमा और ये पहला रुकन 1। इसी तरह इधर पहला रुकन है -1, ये लिखेंगे जमा ये इसका दूसरा रुकन ये 2। इसी तरह यहाँ पे स्टूडेंट्स तीसरा रुकन है -2, ये -2 आ जाएगा और यहाँ पे इधर तीसरा रुकन है 3, ये जमा 3। इसी तरह यहाँ पे चौथा रुकन है 2 और इधर है 4, ये लिख देंगे। ये पहले रुकन में पहला रुकन जमा करेंगे, दूसरे में दूसरा, तीसरे में तीसरा, चौथे में चौथा, इस तरह ये आएगा। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स ये 1 और 1 ये हो जाएगा 2। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स माइनस का 1 है और जमा का 2 है तो ये आ जाएगा 1। इसी तरह यहाँ पे माइनस का 2 है और जमा का 3 है तो ये जमा का 1 आ जाएगा। इसी तरह यहाँ पे जमा का 2 है और यहाँ पे जमा का 4, 4 और 2 ये हो जाएगा 6। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स x जमा y इसकी कीमत आ जाएगी कालब 2 1 1 6। तो यहाँ पे स्टूडेंट सवाल नंबर 2 का जुज़ नंबर 2 है y जमा 7 z, y जमा 7 z। तो ये मालूम करेंगे। यहाँ पे कालब y की कीमत ये दी हुई है और कालब z की कीमत ये दी हुई है। तो यहाँ पे y जमा 7 z की कीमत मालूम करनी है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स लिखेंगे y जमा 7 z ये। तो यहाँ पे कालब y की कीमत लिखेंगे 1 2 3 4 जमा ये z से पहले क्या आ रहा है 7, ये लिखेंगे और आगे ये कालब z की ये वाली कीमत लिख देंगे 3 0 0 -2, ये लिख देंगे। तो इस तरह स्टूडेंट्स ये y वाले कालब की कीमत ऐसे नीचे लिख देंगे 1 2 3 4, ये ऐसे लिख देंगे नीचे। और ये यहाँ पे स्टूडेंट्स ये जो 7 है ना, ये अंदर वाले ये जो कालब के रुकन है इनके साथ सभी के साथ ज़रब हो रहा है। तो 7 को 3 से ज़रब करेंगे, ये हो जाएगा 7 3 बार 21। इसी तरह 7 को 0 से ज़रब करेंगे तो ये हो जाएगा 0। इसी तरह 7 को 0 से ज़रब करेंगे, ये भी 0 हो जाएगा। यहाँ पे 7 को -2 से ज़रब करेंगे, 7 2 बार 14, ये माइनस का 14 आ जाएगा। तो ये वाली वैल्यू बच जाएगी y
जमा 7 जेड की, y जमा 7 जेड की कीमत आएगी ये 1 2 3 4 जमा 21 0 0 माइनस 14। अब स्टूडेंट्स ये पहले रुकन को पहले में, दूसरे को दूसरे में, तीसरे को तीसरे में और चौथे को चौथे में जमा कर देंगे। तो यहाँ पे ये 1 जमा 21 पहला रुकन पहले में, फिर दूसरा रुकन दूसरे में, दूसरा रुकन है 2 जमा 0 ये आ जाएगा, तीसरा रुकन तीसरे में 3 जमा 0 ये आ जाएगा, चौथा रुकन चौथे में ये 4 जमा का है ये आ जाएगा, और ये जमा और यहाँ पे माइनस है, जमा माइनस माइनस ये आपस में ज़रब होगी, जमा और माइनस ये माइनस ही आएगी, ये आ जाएगा 14। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स 21 और 1 इनको जमा कर देंगे, ये आ जाएगा 21 और 1 ये हो जाएगा 22। इसी तरह ये 2 जमा 0 2 आ जाएगा, ये 3 जमा 0 ये आ जाएगा 3, और ये 14 माइनस का है जमा का 4 है, माइनस के 14 में से जमा का 4 निकाल देंगे, माइनस का 10 बच जाएगा। तो इस तरह स्टूडेंट्स हमारे पास y जमा 7 z की कीमत ये आ जाएगी, यही इस क्वेश्चन का आंसर है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स जुज़ नंबर 3 है, सवाल नंबर 2 का जुज़ नंबर 3, 4x माइनस जेड, 4x माइनस जेड ये कीमत मालूम करनी है। यहाँ पे हमें कालब x की कीमत दी हुई है और कालब z की कीमत दी हुई है, 4x माइनस जेड मालूम करना है। तो इसके लिए स्टूडेंट्स यहाँ पे लिखेंगे 4x माइनस जेड, तो ये इसका मतलब है कि 4 कालब x के साथ ज़रब हो रहा है और माइनस इसमें से z हो रहा है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स ये लिखेंगे आप लोग 4, आगे ये चूँकि ये 4 x वाले कालब के साथ ज़रब हो रहा है तो यहाँ पे x वाले कालब की कीमत लिख देंगे 1 माइनस 1 माइनस 2 2, और यहाँ पे स्टूडेंट सेंटर में क्या आ रहा है, दरमियान में माइनस, ये माइनस हो जाएगा। आगे z की कीमत है 3 0 0 माइनस 2 ये। तो इस तरह स्टूडेंट्स ये 4x माइनस जेड ये। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स ये जो 4 है ना, ये अंदर वाले ये चारों रुकन जो है इनके साथ ज़रब हो रहा है, 4 को इन चारों से ज़रब कर देंगे, 4 को 1 से ज़रब करेंगे ये आ जाएगा 4 1 बार 4, फिर 4 को माइनस 1 से ज़रब करेंगे ये माइनस 4 हो जाएगा, फिर 4 को 2 ज़रब करेंगे ये हो जाएगा 4 2 बार 8 माइनस का, फिर 4 को 2 ज़रब करें 4 2 बार 8, दरमियान में माइनस आ जाएगी ऐसे ही, और ये वाला कालब 3 0 0 माइनस 2 ऐसे ही नीचे लिख देंगे। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स ये 2 कालब आ चुके हैं, ये 4x की कीमत ये बन गई है और माइनस ये वाली और ये z की कीमत। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स इस कालब में से इसको माइनस कर देंगे, तो पहले रुकन में से पहला रुकन माइनस करेंगे, 4 माइनस 3, इसी तरह दूसरे रुकन में से दूसरा रुकन माइनस करेंगे, ये माइनस 4 है और ये माइनस 0, माइनस 4 माइनस 0, इसी तरह माइनस 8 माइनस 0, माइनस 8 माइनस 0, इसी तरह ये 8 और ये माइनस माइनस से ज़रब होगा ये हो जाएगा जमा, ये 2 ऐसे आ जाएगा। यहाँ पे स्टूडेंट्स 4 में से 3 माइनस किए 4 माइनस 3, माइनस 4 में से माइनस 0 ये, माइनस 8 में से माइनस 0 ये 8 जमा का है ये आ गया, और ये माइनस यहाँ पे भी ये 2 के साथ माइनस है तो माइनस माइनस से ज़रब होगी ये हो जाएगा जमा, तो यहाँ पे जमा होगी ये वैल्यू। तो ये 4x माइनस जेड ये। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स ये आ जाएगी इसकी कीमत, 4 में से 3 निकाल देंगे 1, ये माइनस 4 ऐसे आ जाएगा, माइनस 8 और ये 8 और 2 10, ये आ जाएगी 4x माइनस जेड की कीमत, यही इसका आंसर है। तो जुज़ नंबर 4 है x जमा 2y जमा 3 z।
यहाँ पे जुज़ नंबर 4 है स्टूडेंट्स x जमा 2y जमा 3z। तो यहाँ पे लिख देंगे x जमा 2y जमा 3z। तो यहाँ से स्टूडेंट्स इनकी कीमतें लिख देंगे, ये x की कीमत, ये y की कीमत और ये z की कीमत इनकी जगहों पे लिख देंगे। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स x की कीमत लिखेंगे, x की कीमत हमारे पास है 1 -1 -2 2। ये वाला जो जमा है ये आ जाएगा यहाँ पे। आगे y के साथ क्या ज़रब हो रहा है 2, यहाँ पे 2 लिखेंगे और आगे y की कीमत लिख देंगे। y की कीमत है 1 2 3 4, ये लिख देंगे। आगे स्टूडेंट्स ये वाला जमा आएगा और ये z के साथ क्या ज़रब हो रहा है 3, यहाँ पे z की कीमत लिख देंगे। z की कीमत हमारे पास है 3 0 0 -2, ये आ जाएगी। ठीक है जी, ये x की कीमत आ गई, ये वाली x की कीमत, आगे ये जमा ये वाला आ गया, ये 2 और ये y की कीमत आ गई, ये जमा आ गया और ये 3 ये वाला, यहाँ पे 3 आ गया और ये z की कीमत आ गई। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स ये x वाली कीमत ऐसे लिख रहे हैं क्योंकि इसके साथ कुछ भी ज़रब नहीं हो रहा, तो ये 1 -1 -2 2 ये ऐसे आ जाएगा। ये 2 इन चारों से ज़रब हो रहा है, इसको ज़रब कर देंगे। तो ये 2 1 बार 2 2 2 बार 4, ये 2 3 से 6 4 2 बार 8, ये जमा ये 3 3 बार 9 3 0 से 0 3 0 से 0 3 2 बार 6, ये आ जाएगा। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास 3 कालब आ रहे हैं, 1 2 और 3, इन तीनों को जमा करेंगे। यहाँ पे ये x जमा 2y जमा 3z, x जमा 2y जमा 3z, ये पहला रुकन तीनों का आपस में जमा करें, 1 जमा ये 2 जमा 9, दूसरा रुकन ये माइनस का 1 है, ये आ जाएगा। इसी तरह ये जमा का 4 और ये आगे 0, ये आ जाएगा। इसी तरह तीसरा रुकन यहाँ पे है -2, इधर है 6, ये आ जाएगा और इधर ये आगे 0, ये आ जाएगा। इसी तरह चौथा रुकन है यहाँ पे 2, इधर है 8 और इधर है माइनस का 6, ये आ जाएगा। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स 1 और 2 3 3 और 9 ये हो जाएगा 12। तो यहाँ पे इसकी कीमत आएगी, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स इसकी कीमत आ जाएगी ये 12। इसी तरह ये माइनस का 1 है, जमा के 4 हैं, तो 4 में से 1 निकाल देंगे, ये रह जाएगा 3। इस तरह स्टूडेंट्स यहाँ पे ये 6 जमा का है, माइनस का 2 है, तो 6 में से 2 निकाल देंगे, ये रह जाएगा 4। इसी तरह स्टूडेंट्स यहाँ पे 8 और 2 10, 10 में से 6 निकाल देंगे, ये रह जाएगा 4। तो इस तरह स्टूडेंट्स ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स सवाल नंबर 2 का जुज़ नंबर 5 है x -4 y जमा z। तो यहाँ पे ये वाली वैल्यू मालूम करनी है। इसमें भी स्टूडेंट उसी तरह ही ये x y और z की कीमतें इसके अंदर लगाएंगे 5वें जुज़ के अंदर। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम ये यहाँ पे लिखेंगे x -4 y जमा z। तो यहाँ पे x की कीमत ऐसी आ जाएगी 1 -1 -2 2, ये वाला माइनस आएगा स्टूडेंट्स, ये वाला यहाँ पे, और ये y के साथ 4 ज़रब हो रहा है, ये 4 लिखेंगे। आगे स्टूडेंट्स ये y की कीमत लिख देंगे। y की कीमत हमारे पास है 1 2 3 4। इसी तरह स्टूडेंट्स ये वाला जमा आएगा, ऐसे ही लिख देंगे जमा, और z की कीमत आगे लिख देंगे। z की कीमत है 3 0 0 -2, ये स्टूडेंट्स ये x की कीमत आ गई, आगे ये माइनस आ गया, ये 4 y के साथ ज़रब हो रहा है, ये 4 लिख दिया और ये y की कीमत लिख दी, जमा ये z है और आगे ये z की कीमत। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स ये वाला कालब ऐसे लिख लेंगे नीचे, 1 -1 -2 2,
इसी तरह ये -4 है, 4 सभी से अंदर ज़रब हो रहा है, तो 4 को 1 से ज़रब कर देंगे, ये माइनस ऐसे आ जाएगा। 4 को 1 से ज़रब करें, 4 एक बार 4, 4 को 2 से 8, फिर 4 को 3 से 12 और 4 को 4 से ये हो जाएगा 16। इसी तरह जमा ये 3 0 0 -2 ये आ जाएगा ऐसे ही, ये ऐसे ही लिख देंगे। सिर्फ इसके साथ ही 4 ज़रब हो रहा है, इसको ज़रब दे के लिखें, बाकी ये दोनों ऐसे ही लिख देंगे। तो यहाँ पे x - 4 y जमा z ये आ जाएगा। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स ये x - 4 y जमा z बराबर, अब यहाँ पे स्टूडेंट्स ये तीनों कालब आपस में जमा और तफरीक हो रहे हैं, ये माइनस हो रहा है और ये जमा हो रहा है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, ये पहले रुकन में से ये पहला और यहाँ पे भी पहला, ये प्लस और माइनस कर देंगे, जमा और तफरीक करेंगे। तो ये 1, यहाँ पे स्टूडेंट्स ये माइनस है, इस वजह से ये 4 माइनस होगा, और यहाँ पे ये जमा है, इस वजह से ये जमा का 3 आ जाएगा। इसी तरह दूसरे रुकन ये 1 है, यहाँ पे ये माइनस का 1 आ जाएगा। इसी तरह स्टूडेंट्स ये माइनस है, यहाँ पे लिखेंगे माइनस, और ये दूसरा रुकन यहाँ पे है 8, ये लिख देंगे। आगे यहाँ पे जमा, ये जमा आएगा, और ये दूसरा रुकन है 0, ये लिख देंगे। इसी तरह स्टूडेंट्स यहाँ पे तीसरा रुकन है -2, ये आ जाएगा, और यहाँ पे ये दरमियान में माइनस आएगा, और ये तीसरा रुकन है यहाँ पे 12, ये लिख देंगे। इस तरह यहाँ पे जमा, और यहाँ पे तीसरा रुकन है 0, ये आ जाएगा। इस तरह स्टूडेंट्स यहाँ पे चौथा रुकन जो है ये 2 है, ये, और यहाँ पे ये दरमियान में माइनस आएगा, और ये 16, और यहाँ पे ये जमा और ये माइनस, ये जमा माइनस आपस में हो जाएगी माइनस, और ये चौथा रुकन है 2, ये आ जाएगा। तो इस तरह स्टूडेंट्स ये वैल्यू आ जाएगी। ये देखिए यहाँ पे जमा का 1 और जमा का 3, ये जमा के 4 हो जाएंगे, और ये जमा के 4 माइनस के 4। इसी तरह स्टूडेंट्स ये माइनस का 1 और माइनस का 8, ये हो जाएगा माइनस के 9, और ये 0 ऐसे ही आ जाएगा। ये माइनस के 2 और माइनस के 12, ये हो जाएंगे माइनस के 14 जमा 0। इसी तरह स्टूडेंट्स ये जमा का 2 और ये माइनस का 2 कट जाएंगे आपस में, ये आ जाएगा माइनस का 16। अब यहाँ पे ये वाली वैल्यू बन गई, अब इसको हम प्लस माइनस कर लेंगे। अब यहाँ पे देखें ये जमा का 4 है और ये माइनस का 4, ये कट जाएंगे आपस में, यहाँ पे आ जाएगा 0। इसी तरह ये -9 जमा 0 -9 आ जाएगा, -14 जमा 0 ये -14 आ जाएगा, और ये -16। तो इस तरह स्टूडेंट्स x - 4 y जमा z इनकी कीमत आ जाएगी। यहाँ पे स्टूडेंट्स लास्ट जुज़ है, आखिरी जुज़ है, जुज़ नंबर 6, z माइनस z ये मालूम करना है, z में से z को माइनस करना है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स z माइनस z ये लिखेंगे। अब यहाँ पे ये z की कीमत लिखेंगे 3 0 0 -2, ये वाला माइनस लिखेंगे। आगे फिर z की कीमत लिख देंगे 3 0 0 -2। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या करेंगे, पहले रुकन में से पहला माइनस कर दें, 3 -3 0 -0, ये तीसरे रुकन में से तीसरा 0 -0, और ये -2 है, ये -2, और ये दरमियान में माइनस है, और यहाँ पे भी 2 के साथ माइनस है, माइनस माइनस ज़रब होगी तो ये हो जाएगा जमा, ये आ जाएगा। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स ये जमा का 3 माइनस का 3 ये खत्म हो जाएंगे, यानी कि ये कट जाएंगे, ये 0 हो जाएगा, ये 0 -0 0, ये 0 -0 0, और ये भी हो जाएगा 0। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स z माइनस z ये आ जाएगा, सिफरी कालब आ जाएगा ये।